बच्चों, इस वीडियो में हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिया है, हमें 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से 529 हमें लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे अंकों का, 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो इकाई से ये 2 और 9 मिला के एक जोड़ा बन जाएगा और 5 को एक जोड़ा बना देना है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 5 है, पहला संख्या 5 है, पहला जोड़ा। तो 5 किस संख्या के वर्ग का, जो यहाँ पे हमने यहाँ कुछ संख्या का वर्ग लिखा है। 5 ऐसी संख्या का वर्ग हमको देखना है जिसका वर्ग 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। 3 का वर्ग 9 है, 9 5 से बड़ा है तो हम यहाँ पे 4 लेंगे। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे हमको भाजक के जगह में यहाँ पे हमको 2 लिखना है। 2 का किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे भागफल में। और 2 × 2 = 4 या 2 का वर्ग बराबर 4। हमको 2 का वर्ग यहाँ पे लिखना है। तो 2 का वर्ग कितना है, 4, यहाँ लिख दिए। अब इसके 5 के नीचे लिखना है और इसको घटाना है। घटाने के बाद 5 को हम 4 से घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो 2 लिखा है भागफल में, इस 2 को भाजक के, यहाँ पे भाजक के 2 के नीचे हमको लिख के जोड़ देना है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा 2 और 2 4। यहाँ पे हमको खाली स्थान छोड़ना है, हमको यहाँ पे अंक लिखना है, इसलिए हम खाली जगह यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अगला जो जोड़ा है 5 का तो हमने विभाजित कर दिया। अब अगला जोड़ा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतारेंगे 29। तो ये हो गया 129। अब हमें यहाँ पे संख्या डालनी है। जो संख्या हम यहाँ डालेंगे, यहाँ पे भागफल में भी वही संख्या आएगी और उसी संख्या से इसको गुणा करना है। और तब तक गुणा करना है जब तक 129 प्राप्त ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 40 शून्य, 4 के बाद शून्य लगाते हैं, तो हमको शून्य से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे भागफल में शून्य आ जाएगा, तो 40 को गुणा करिए शून्य से, तो 40 × 0 हो गया। फिर ये बहुत छोटा है, इससे अब 1 लेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 41 एकम 41, यहाँ 1 रखेंगे तो 41 आ जाएगा। अब 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो क्या होगा, 42। 42 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 84। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 रख के देखना है। तब तक करना है जब तक 129 ना आ जाए। तो 3 रख दिए, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, ये 129 आ गया। तो अब क्या करना है हमको, 129 आ गया तो ये 3 जो है यहाँ लिखना है। 43 का गुणा हम किससे किए, 3 से, तो 3 को यहाँ लिखेंगे ऊपर। कितना आया, 129, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको घटा देंगे। तो 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इस प्रकार से हमको भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है और इसका उत्तर आ गया है। तो 529 का जो वर्गमूल है वो है 23। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि 129 का इकाई का अंक 9 है। तो यहाँ पे हम संख्याओं के वर्ग में हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग में इकाई में 9 आता है। तो यहाँ पे एक अंक है, ये 9 है, 3 का वर्ग है 9, और एक 7 का वर्ग में यहाँ पे 49 होता है, इकाई में 9 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे
शून्य एक दो ऐसा रखने के बजाय हम सीधे 3 को रख के देख सकते हैं, और उसके बाद अगर यदि 3 में 129 नहीं आता है तो उसके बाद में हम 7 को रख के भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हम सीधे सीधे भी इसको हल कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका था। तो एक चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न ले लेते हैं हम। 5776 5776 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो इसको भी वैसे ही करना है। यहाँ पे 5776 हम लिख लेंगे। इकाई से हम जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे 57 है। 57 हमको यहाँ पे देखना है कि किस संख्या का वर्ग 57 के बराबर है या उससे छोटा है। हमको छोटा लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं 8 का वर्ग 64 होता है, ये 57 से बड़ा होगा। तो हम क्या लेंगे, साथ ही 49 7 का वर्ग लेंगे। 7 का वर्ग लेंगे। 7 का वर्ग मतलब 7 को गुणा 7 से करेंगे। तो यहाँ पे 7 लिखना है, और ऊपर में भागफल में भी 7 लिखेंगे। 7 का वर्ग 7 गुणित 7 बराबर 7 ही 49, इसको लिखेंगे 57 के नीचे। अब इसको घटा देंगे। घटाने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 8, 17 में से 9 गया 8, और ये 4 में से 4 गया 0। अब हमको क्या करना है, ये जो भागफल में 7 लिखा हुआ है उसको हमको 7 से जोड़ देना है, जैसे पहले हमने किया था। तो 7 को जोड़ दिए, तो 7 को हम जोड़ने पर यहाँ पे 7 और 7 14 हो गया। यहाँ पे हमको खाली जगह छोड़ना है, यहाँ हमको अंक रखना है। ये जो 76 है, अगला जो जोड़ा है उसको हम सीधे यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब ये हो गया 876। अब हम देखेंगे यहाँ पे किस संख्या का वर्ग की इकाई में, यहाँ पे हमने देखा 876 है, इसकी इकाई में 6 है। तो किस संख्या का वर्ग में 6 आता है इकाई में। तो यहाँ पे 4 का वर्ग 16 है, इसकी इकाई में 6 आ रहा है, और 6 का वर्ग 36 है, इसके इकाई में भी 6 आ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम 4 रख के देखेंगे। तो 104 जब रखते हैं तो इसको हमको 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। जो संख्या हम रखते हैं उसी से ही गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 का 6, 1 बचेगा। 4 चौक 16 और 1 17 का 7, फिर 1 बचा, 4 एकम 4 और 1 5। 576 ये छोटा है इससे, तो हमको अगली संख्या भी लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगला संख्या 6 लेके देखेंगे, क्योंकि 6 का वर्ग में इकाई में यहाँ पे 36 है, तो इकाई में 6 है, इसीलिए हम 6 ले लेते हैं। तो अब 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर लेते हैं। 6 छके 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, और 6 एकम 6 और 2 8, ये हमको मिल गया। 876 यहाँ हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी 876 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। जब यहाँ पे 6 लिखेंगे तो हमको गुणा भी 6 से करना है, तो हम भागफल में भी यहाँ पे 6 लिखना है। अब क्या करना है, इसको 146 को 6 से गुणा किया, कितना मिला 876। इसको 876 को इसके नीचे लिख देंगे। 876 के नीचे इसको हम घटा देंगे। घटाने पर यहाँ पे हमको मिलेगा 0। इस प्रकार से ये हल हो गया, हमको उत्तर प्राप्त हो गया 76। तो 5776 का वर्गमूल 76 प्राप्त हो, ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार से हमको हल करना है। और अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य। इसको आप करके अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। 1369 का आप वर्गमूल निकाल के भाग विधि के द्वारा इसका उत्तर ज्ञात करके
व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है आपको।